आज है महीने की आखिरी तारीख, मतलब 31 जनवरी। इस महीने की आखिरी हंडिया मैं बना रही हूँ और मैं आज बना रही हूँ शलजम गोश्त। सबसे पहले मैं शलजम को छील के इनको हाफ़ पीसेस में कट कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसमें हल्दी डाली है और थोड़ा सा नमक डाल के इनको बॉयल होने के लिए रख देते हैं। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा ही डालना है। इसको कवर करके रख देती हूँ जब तक मैं ये बॉयल हो रहे हैं। रख लेती हूँ चिकन को मैं पानी में डिप करके पहले थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। इसका ब्लड वगैरह सारा निकल जाता है, फिर बड़ी आसानी होती है धोने में, जल्दी साफ़ हो जाता है। मलाई भी बनाने वाली है, धनिया पड़ा हुआ है, इसको कट करके रख लेती हूँ। ये पड़ा पड़ा ख़राब हो रहा है। धनिया काट कर ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिब्बे में मैंने एक कागज़ रख दिया है। इसके साथ या अखबार भी रख सकती हैं, इसके साथ कि धनिया में मॉइस्ट नहीं आता और ये ख़राब नहीं होता। इसके बाद मैंने प्याज चॉप कर लिया है, टमाटर और हरी मिर्च, इन तीनों चीज़ों को चॉप करके मैंने ऑयल गर्म होने पर मैंने उसमें डाल दिया है। ये ऑयल निकाल लेती हूँ। उसमें फ़िश वाला ऑयल पड़ा हुआ था और एक ये फ्राइज़ वाला, इन दोनों को सेपरेट सेपरेट मैंने निकाल दिया क्योंकि आज सारा किचन साफ़ करना है। ये सारी कढ़ाइयाँ देगचियाँ सारी नीट एंड क्लीन करनी है और ये बर्तन सारे सेट होने चाहिए। जब भी एक्सचेंज होती हैं तो काम हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई काम हम छोड़ दें, ज़ाहिर बात है नेक्स्ट टाइम भी अगला बंदा भी क्लेम नहीं करता कि फ़लाँ काम नहीं हुआ था। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जब आप अपना काम ईमानदारी के साथ करेंगी तो फिर ही आप एक्सपेक्ट करती हैं कि अगला बंदा भी आपको साथ में रिस्पॉन्स दे। ये मैंने ऑयल इसी में डाल दिया, फ्राइज़ वाला ऑयल ही डाल लेती हूँ। आज ये कंप्लीट क्लीन हो जाएगा। ऑयल जब हल्का सा गर्म हुआ है फिर इसमें प्याज और हरी मिर्च चॉप की हुई डाली है। उसके बाद मैंने टमाटर को चॉप कर लिया है, चॉपर में चॉप किया है और फिर यही डाल दिया इसमें। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर इसके साथ ही ऐड कर देंगे स्पाइसेस, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक। इसको डाल के हमने अच्छी तरह से भून लिया है। ये साथ में हम अब शलजम भी चेक कर लेते हैं। ये जल गए थे, हमारे घर में आज आ गया था चूहा और मैं डर के भाग गई थी और ये इनका पानी ख़त्म हो गया और ये जल गए। लेकिन शुक्र है कि इसमें ज़्यादा जले नहीं थे, सिर्फ कलर ही आया है और नीचे से लग रहा है ज़्यादा जल गए हैं, बिल्कुल टेस्ट नहीं आया इसमें। शुक्र है हमारे छोटे भाई ने नहीं खाने थे, वरना उनको तो हल्का सा भी, उनके लिए तो अलग ही मैंने कोरमा निकाल दिया था। इसी में से ही शलजम वो खाते नहीं है तो कोरमा बना के तो सेपरेट कभी तो ये कोरमा बना के निकाल देते हैं उनके लिए और कभी फिर इसमें एक आलू डाल के तो फिर थोड़ा सा शोरबा कर देते हैं, फिर वो खाते हैं। वरना शलजम बनी हो तो वो नहीं खाते। शलजम नहीं खाने, कद्दू नहीं खाने, टिंडे भी नहीं खाने, दाल वाली रोटी भी नहीं खानी। और किचन मैंने अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करना है। ये सारा फ्रिज को साफ़ कर लेती हूँ। जो सब्जियाँ पड़ी हुई हैं पुरानी, कुछ भी पड़ा है वो निकाल के मैंने आज बाहर रख दी हैं और फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ग्रॉसरी आई थी, इसको साथ साथ समेट लेते हैं। धनिया पुदीना बनाने वाला है, इसको एक दफ़ा में कट करके मैं डिब्बों में डाल के रख लूँगी। हमारी तो आखिरी 2 दिनों में हमारी दौड़ें लग जाती हैं। हमने जो भी काम है अपना अपना जो होता है इसे कंप्लीट करना है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके एक दूसरे के हैंड ओवर करना है। ये मेरी देवरानी भी उठ गई थी, उसने अपना नाश्ता रखा हुआ है। जब तक उनका साथ साथ नाश्ता बन रहा है वो अपने बर्तन रोटियों वाले रुमाल हैं इनको भी धो लेती हूँ। मसाला जब अच्छी तरह से भुन गया था फिर मैंने इसमें डाला था चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया और फिर इसमें से मैंने थोड़ा सा कोरमा सेपरेट कर लिया और बाकी में मैंने ऐड कर दिए शलजम। आज तो दोनों तरफ ही मल्टीटास्क हो रहे हैं। और ये साथ साथ मैं रोटियों वाले रुमाल भी साफ़ कर लेती हूँ, इनको भी धो के रख लेती हूँ जब तक ये थोड़ी देर के लिए डिप होंगे। सर्फ डाल के इनको मैंने रख दिया है और साथ में ही फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है अभी तो मलाई भी बनाने वाली है, इसमें ऐड किया है सूखा धनिया और भुना हुआ ज़ीरा डालकर उसको कवर कर दिया है। और फिर मेरी देवरानी जाले उतार रही हैं, वो अपने काम कंप्लीट कर रही है और ये आपा भी आ गई थी, सफाई कर रही हैं। और दुआ ने कह रही है कि आपा आप सफाई करके फूल दोबारा ऐसे ही डाल देना ऊपर। स्कूल से आते हुए मेरी फ्लावर लेके आती है, मुझे देती है और फिर थोड़ी देर बाद तोड़ के तो ये सारे छोटे छोटे पीसेस में करके तो पूरे रूम में डाल देती है। जहाँ जेब रख रहे हैं रैट किलिंग मैट। खाना हो गया तैयार, साथ में रोटियां भी बना लेती हूँ। रोस्टेड अभी समेटने वाली है। ठीक है, बहुत ही कम है। अब तो मेरी स्पीड और तेज़ हो गई है। जहाँ जेब ने कहा है कि आज मेरे पास टाइम है, रेडी हो जाना, फिर हम बाज़ार का चक्कर लगा लेंगे क्योंकि काफ़ी दिन से मैं कह रही थी कि बाज़ार जाना है, कुछ चीज़ें लेने वाली थी। जल्दी से किचन अपना साफ़ किया है, सारा अपना कंप्लीट तो करना है ना। और ये ग्रॉसरी समेट लेते हैं जल्दी से। वैसे हैरत की बात है, चूहा पता नहीं किधर से आ गया। हमारा घर तो हर तरफ से बंद है, हमें यही डर होता है अगर हमारे घर कोई ऐसी वैसी चीज़ आ जाए ना, जैसे कोई छिपकली आ गई या फिर कोई चूहा आ गया, तो वो चीज़ दोबारा फिर निकलने के लिए उसको रास्ता नहीं मिलता। इसलिए हमारी कोशिश होती है जल्द अज जल्द उसको निकाल दें, मार दें। या इस तरह की आपको पता है चीज़ें जहरीली होती हैं और इनको तो जल्दी से इनका सफाया कर देना चाहिए। ये मैंने जहाँ जेब के सैलड का सामान मंगवाया है, इसलिए ये कुछ सैलड ज़्यादा ही मंगवा लिया मैंने। ये लहसुन जो है, हरा लहसुन, इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। ये जहाँ जेब देख लें कितना हरा लहसुन लेके आए हैं, ये सैलड में डाल डाल के इनको देना। और 15 दिन क्योंकि मैंने हंडिया नहीं बनानी तो मैंने तो होना है फ्री, तो इनको सैलड ही मैंने खिलानी है। और क्योंकि 15 दिन जो मैं हंडिया बना रही होती हूँ तो थोड़ा सा टाइम शॉर्ट होता है, तो कभी कभी बस मिस हो जाता था, सैलड नहीं बनाई जाती थी। ये घी भी तैयार हो गया, इसको बना के तो इसको भी मैंने ठंडा करके तो ये इसमें डाल लिया। साथ में ये कैबिनेट क्लीन करने वाले थे, इनके दरवाजे साफ़ करने वाले थे, ये सारे मैंने साफ़ किए हैं।
मेरा तो काम हो गया है कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं बाज़ार। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो उसका क्या प्यार मोहब्बत होगा? वो हमें दो दरवाजे के लिए चाहिए, दो